नमस्कार दोस्तों, मेरे इक्विटी फॉर यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डीमैट अकाउंट में जो चार्जेस लगते हैं वो कैसे लगते हैं, इनमें दो ट्रेडिंग अकाउंट का मैं एग्जाम्पल दूंगा। और वीडियो चालू करने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नहीं हूँ या एनालिस्ट नहीं हूँ। सो ये पूरी मेरी जस्ट नॉलेज है जो कि मैंने पढ़ के कमाई कह लीजिए, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो कि यूज़फुल इंसाइट्स रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। सो ये मैं लाइव सेशन में दिखाऊंगा, लाइव रिकॉर्डिंग में। सो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम सीधे सीधे जाएंगे ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में जाने के बाद आप यहाँ पे मान लीजिए ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर जैसे मारते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, सीधे सीधे ज़ीरोधा.com, ये लिंक ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब इस पे क्या है, इस पे इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसीज और कमोडिटीज़, ये सभी जो मैंने ट्रेडिंग टाइप बताया था मेरे कुछ वीडियोस में, ये उसके हिसाब से हर चीज़, हर एक सेगमेंट में कितना ये चार्ज करते हैं। अब हम स्पेशली जैसे मैं हूँ, मैं इक्विटी में ही देखता हूँ, मैं इवन इंट्राडे भी नहीं करता और ना ही फ्यूचर ऑप्शंस कुछ नहीं करता हूँ। मैं खाली डिलीवरी इक्विटी में ही देखता हूँ, जो कि मेरी स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से होती है या लॉन्ग टाइम पोजीशंस के हिसाब से होती है। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल के लिए करंट में क्या बता रहा है इस कैलकुलेटर में, बाई कितने प्राइस में, सेल कितने प्राइस में, क्वांटिटी कितनी, एनएससी का स्टॉक है कि बीएससी का स्टॉक है, तो इसमें चार्जेस कितना लेगा। जैसे मैंने बताया कि कई ब्रोकरेज कंपनीज हैं, वो बोलती है कि हम ब्रोकरेज चार्जेस टोटल ज़ीरो लेते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे हम मान लीजिए बाई करते हैं कोई शेयर को, मान लीजिए 100 रुपये में, हम उस शेयर को बेचते हैं 115 रुपये में। कितनी क्वांटिटी लेते हैं हम एक 100 क्वांटिटी लेते हैं, राइट। तो अब ये टर्नओवर कैसे काउंट करता है, बाई और सेल का कंप्लीट जो कॉम्बिनेशन रहता है उसके हिसाब से ये टर्नओवर काउंट कैलकुलेट करता है क्वांटिटी के हिसाब से। ब्रोकरेज ज़ीरो था, यहाँ पे ज़ीरो लेता है, लेकिन एसटीटी जो चार्जेस होते हैं वो 22 लेता है, और एक्सचेंज के होते हैं, जीएसटी होता है, सेवी चार्जेस होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी होती है, राइट। ओवरऑल आपको बताता है यदि आपने जो 21,500 रुपये में किया, आपको टोटल जो नेट प्रॉफिट हो रहा है, यदि आप 100 रुपये का शेयर 115 में बेचते हो 100 का क्वांटिटी के हिसाब से, तो 1475 रुपये, 1475 रुपीज़ 20 पैसे के हिसाब से ये आपसे चार्जेस लगेंगे आपको। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जब आप कोई शेयर खरीदते हो बेचते हो, चाहे फ़ायदे में चाहे नुकसान में, आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अब यदि यहाँ पे मैं बाई करता हूँ कोई शेयर को, मान लीजिए 50 रुपये में, सेल करता हूँ मान लीजिए 75 रुपीज़ में, और क्वांटिटी मेरे पास मान लीजिए 1000 शेयर की है। ये पूरा कैलकुलेशन अगेन बाइंग और सेलिंग प्राइस में क्वांटिटी के हिसाब से निकाल के आप जो प्रॉफिट कमाए होगे ये आपका प्रॉफिट दिखाता है। क्योंकि आप इसका कैलकुलेशन अपने एक्सेल पे करोगे तो सीधा सीधा इसका फ़ायदा दूसरा दिखता है कि आपको कैसा वो 25 मतलब सीधे सीधे 25,000 रुपये आप फ़ायदा होता है। मतलब 50 रुपये का खरीदा, 75 में बेचा, मीन्स 50 में बाई, 75 में सेल, 1000। 25 रुपीज़ के हिसाब से 25 × 1000, क्योंकि 25 रुपीज़ पर शेयर आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो उसके हिसाब से 25,000 हुआ आपका प्रॉफिट, लेकिन आपको कितना मिलेगा सब चार्जेस कटने के बाद, 24,862। मतलब एक मोटा मोटा देखा जाए 550 से 600 रुपये आपके कट जाते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद करिएगा। यदि आप कोई लंबी क्वांटिटी खरीदते हैं, शेयर खरीदते बेचते समय देखते हैं, तो कोई शेयर यदि आपका 5% प्रॉफिट जाता है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे एक कोई शेयर की कॉस्ट है 100 रुपये, हम सेल करना चाहते हैं 5% के हिसाब से 100, मान लीजिए 6% के हिसाब से 106 रुपये, और क्वांटिटी हमारे पास उस शेयर की है 500 रुपये, तो आपको नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है 2,885 का। यदि यहाँ पे आप देखोगे तो 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से फ़ायदा हुआ, 6×5 = 30, सीधे सीधे 3,000 रुपये आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, लेकिन आपको वहाँ पे से खाली 2,885 रुपये आउट ऑफ 3,000 रुपीज़ ऑफ योर प्रॉफिट, दे विल डिडक्ट सम मनी एंड दे विल गिव यू 2,885 रुपीज़। ये है ज़ीरोधा का इक्विटी। क्योंकि बाकी चीज़ों पे मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस इस पे नहीं करता हूँ, इसमें हिसाब किताब दूसरा होता है कि इसमें लॉट के हिसाब से सेल्स मिलते हैं स्टॉक्स, तो इसका कैलकुलेशन अलग होता है।
और प्रॉफिट, और जैसे मैंने बताया ये रिस्क भी होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है। सो मैं उस साइड नहीं जाता हूँ, तो मेरी जब उसमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। सो ये हो गया ज़ीरोधा का। अब हमारा दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में मुझे बताना था, वो धन है। सो इसके लिए हम कोई ब्राउज़र खोलते हैं। मैंने गूगल क्रोम खोल लिया। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी धन की वेबसाइट है, सो मैं इस पर लॉगिन कर रहा हूँ। लेकिन इसकी वेबसाइट है धन डॉट सी ओ। थोड़ा ज़ीरोधा से अलग है। ज़ीरोधा में सीधे बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करके देता था। यहाँ पे आपको स्टॉक टाइप करना है जिससे कि ऑटोमेटिक स्टॉक्स मिलेगा। और उसमें भी ये 4 ऑप्शन हैं, इसके भी सेम ज़ीरोधा जैसे, इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटी, ईटीएफ्स। ईटीएफ्स एक एक्स्ट्रा है शायद। अब यहाँ पे मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए मुझसे करना है HCL सिस्टम का, HCL टेक्नोलॉजीज़ का शेयर। सो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ऑटोमेटिक इसकी बाइंग प्राइस आ जाती है। सेलिंग प्राइस मान लीजिए मैं 1850 में देना चाहता हूँ। मेरे पास क्वांटिटी 50 हैं, राइट। और यहाँ पे फॉर इंट्राडे है, मैं फॉर डिलीवरी सेलेक्ट करता हूँ, राइट। तो इस पे ओवरऑल मुझे कितना ग्रॉस प्रॉफिट होता है, मेरा डिडक्शन कितना होता है, 1772 का होता है। यहाँ पे डिटेल डिडक्शन चार्जेस हैं, लाइक डीपी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, टोटल टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा। और ये होने के बाद ये पूरा मुझे बता देता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैं स्टॉक्स एन का या मैं BSE को सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं, आप जैसे करेंगे यहाँ से निकल जाता है। फिर मैंने इसको 1850 दे देता हूँ एग्ज़ाम्पल। सो यदि मैं इसको 2000 रुपये में बेचता हूँ शेयर्स को, तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा 50 क्वांटिटी पे। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई भी सजेशंस होंगे सो कृपया मेरे कमेंट सेक्शन पे डालिए। सो मैं उसको देख के आने वाले टाइम पे मैं उनको एडहेयर करने की कोशिश करूँगा और वीडियोज़ को और यूज़फुल बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।